हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिटर्न्स टू अ फैक्टर वर्सेस रिटर्न्स टू द स्केल। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। रिटर्न्स टू अ फैक्टर में मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट ऑपरेट्स इन द शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड में ऑपरेट करता है, काम करता है शॉर्ट पीरियड में। इट इज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के साथ रिलेटेड है। मगर दूसरी तरफ इट ऑपरेट्स इन लॉन्ग रन एंड इट इज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो रिटर्न्स टू स्केल को लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के साथ डिस्कस किया जाता है और ये जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर है इसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के साथ डिस्कस किया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आ जाता है इसमें, रिटर्न्स टू अ फैक्टर में ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल। तो जो रिटर्न्स टू अ फैक्टर के जो लॉज हैं इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर वेरिएबल माना जाता है और जो कि लेबर होता है, और रिटर्न्स टू स्केल में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है फैक्टर प्रोपोर्शन चेंजेस। इसमें क्या होता है, फैक्टर प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक लेबर है एक मशीन है। ठीक है, लेबर दो हो गए मशीन एक ही रहेगी, लेबर तीन हो गए मशीन एक ही रहेगी, तो फैक्टर रेशियो चेंज होगी ना, डिस्टर्ब होगी ना फैक्टर रेशियो। तो इसमें फैक्टर रेशियो चेंज होती रहती है। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें रिटर्न्स टू स्केल में फैक्टर प्रोपोर्शंस रिमेन सेम, इसमें फैक्टर रेशियो सेम रहती है। फोर्थ पॉइंट, रिटर्न्स टू अ फैक्टर में नो चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इसमें स्केल ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं आता क्योंकि एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी सारे के सारे वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। मगर लॉन्ग रन में हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स को सेम रेशियो में बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।